अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं 11th कॉमर्स का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के डिटेल एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था बुक कीपिंग का डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, इवोल्यूशन और साथ में उसके फीचर्स। फिर भी एक बार आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डेफिनेशन में आप लोगों को बताया गया था बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, हम लोग बिजनेस की डीलिंग को पूरा एक सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, वो है बुक कीपिंग। इट इज़ अ साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये भी कहा गया था मॉनेटरी वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग बताए गए थे आप लोगों को। आज मैं आप लोगों को उसके आगे का टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ। टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। अगर हम लोग बुक कीपिंग करते हैं तो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसमें पहला पॉइंट है बुक कीपिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन परमानेंटली एंड सिस्टमेटिकली इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मीन्स इफ़ वी मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट इट विल बी प्रिजर्व्ड परमानेंटली। हम लोग जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं ये परमानेंटली रिकॉर्ड बन जाता है हमेशा के लिए। फ्यूचर में कभी भी हम लोग इसको रेफ़र कर सकते हैं। फ्यूचर में जब ज़रूरत पड़ेगी हमको, हम बुक कीपिंग में से रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट की डिटेल्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि वी कैन प्रिजर्व इट फॉर फ्यूचर यूज़। सेकेंड, बुक कीपिंग इज़ ऑल्सो यूजफुल टू गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट, लॉस, एसेट, लाइबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जब हम बुक कीपिंग मेंटेन करते हैं तो हम लोगों को पूरा डिटेल पता चलता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस, एसेट या लाइबिलिटीज या इन्वेस्टमेंट कितने हैं। हम लोग बिजनेस करते ही हैं प्रॉफिट के लिए या लॉस के लिए। ठीक है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ हम लोग को एक साल बाद पता चलता है। एसेट्स का मतलब मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था प्रॉपर्टीज़। लाइबिलिटीज़ का मतलब बताया था लोन। इन्वेस्टमेंट, हमने कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करके रखा, ये सारी डिटेल हम लोग को एग्जैक्टली पता चलेगी फ्रॉम बुक कीपिंग। तीसरा इंपॉर्टेंट है इट प्रोवाइड फुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द बिजनेसमैन फॉर मेकिंग डिसीजन। बिजनेसमैन हैज़ टू मेक वेरियस टाइप ऑफ डिसीजन रिगार्डिंग हिज बिजनेस। what to do, how to do, what to produce, how to produce, where to produce, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं और बिजनेसमैन हर क्वेश्चन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकालता है, वो होता है रिडक्शन इन द कॉस्ट, खर्चों को कम करना। बहुत सारे डिसीजन लेना है, एक्सपेंसेस करना है तो कहाँ किया जाए। तो कोई भी अगर डिसीजन लेना हो तो डिसीजन हम लोग बुक कीपिंग के रिकॉर्ड पे ही मेंटेन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक कीपिंग वी कैन टेक आवर डिसीजन। ठीक है, जैसा मैं आप लोगों को इस बारे में एक एग्जांपल दूंगा कि अगर कोई एक बच्चा है, एग्ज़ाम दिया है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट का एग्ज़ाम हो चुका, सेकेंड यूनिट का एग्ज़ाम हो चुका, 3 एग्ज़ाम दे चुका, सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम आना बाकी है। तीनों एग्ज़ाम में वो बच्चे ने नियरली हर सब्जेक्ट में पास हुआ है एक्सेप्ट 1। एग्जाम्पल लेता हूँ, मराठी सब्जेक्ट में वो फेल होता है, तो उसके बेस पे वो डिसीजन ले सकता है। 3 रिजल्ट के बेस पे वो डिसीजन ले सकता है कि आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन मराठी, देन ओनली आई विल क्लियर और एल्स आई विल फेल। तो वैसे बिजनेस में बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं कि क्या बेटर है मेरे लिए। बिजनेस में फ़ैसला लेने के लिए हम लोगों को पहले बहुत सारे देखना पड़ता है, बहुत सारे व्यूज़ को देखनी पड़ती है और फिर डिसीज़न लेते हैं। तो डिसीज़न लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग। नेक्स्ट फीचर दिया गया है आप लोगों को इट एनेबल्स द मैनेजर ऑफ बिजनेस टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। देयर आर मैनी थिंग्स विच हैज़ टू बी कंट्रोल्ड। जैसा कि सबसे पहली चीज़ आती है एक्सपेंसेस। अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैज़ टू बी कंट्रोल्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस हमको अगर बढ़ाने का है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक्सपेंसेस जो अननेसेसरी है उसको रिड्यूस किया जाए। तो जब हमारे पास बुक कीपिंग होगी तो उसके बिहाफ पे ही हम अपना एक्सपेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। विदाउट बुक कीपिंग वी कैन नॉट रिड्यूस आवर एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आप लोग को बताता हूँ। नॉर्मली बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जाने के बाद में बाहर से चाय मंगा के पीता है। एक बिजनेसमैन अगर दिन में सिर्फ 2 बार चाय मंगा के पीता है, मिनिमम कॉस्ट मैं पकड़ता हूँ, एक चाय का 10 रुपये का है, तो दिन में वो 20 रुपये की चाय पीता है।
तो ओवरऑल पूरे साल भर का अगर देखा जाए तो 365 मल्टीप्लाई बाय 20 इट कम्स टू 7,300 रुपीज़ फॉर टी। 7,300 रुपये उसने खर्चे किया है चाय पीने पे। दैट इज़ अननेसेसरी कॉस्ट। ज़रूरी नहीं कि ये एक्सपेंस कर रहा था, लेकिन हम लोगों को अगर एवरीडे 20-20 रुपये निकाल के देना है, रिकॉर्डिंग नहीं करोगे तो हम लोग को साल में पता नहीं चलेगा। अगर हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो ही हमको पता चलेगा कि क्या एक्टिविटीज़ हुई है, तो हम लोग वो एक्सपेंस को रिड्यूस करने के बारे में सोचेंगे। बुक कीपिंग से हम लोग एक्सपेंस को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर एक पॉइंट दिया है, इट एक्ट एज एन एविडेंस विच कैन बी प्रेजेंटेड इन कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। एविडेंस के तौर पे ये काम आता है बुक कीपिंग। फ्यूचर में कभी भी कोई भी पर्सन तुमसे पूछे कि व्हाट वाज योर रिकॉर्ड, व्हाट वाज योर प्रूफ, कितने का सेल्स किया, कितना प्रॉफिट कमाया, तो तुम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिजर्व करके जो रखे हो सामने प्रेजेंट कर सकते हो कि सी माई रिकॉर्ड्स, आई कैन प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, एक्ट एज लॉ। कोर्ट में भी अगर कोई केस जाता है तो कोर्ट में जाने के बाद में भी मैं अपना प्रेजेंटेशन रख सकता हूँ कि मैंने कोई भी चीज़ किया हूँ तो गलत नहीं किया हूँ, ये है मेरा रिकॉर्ड। तो एविडेंस के तौर पे भी बुक कीपिंग काम आएगी। एक और पॉइंट दिया गया है इंपॉर्टेंस, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज सच एज इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच आर पेएबल बाय द बिजनेसमैन टू द गवर्नमेंट। बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, जिसमें एक टैक्स है जीएसटी, एक है इनकम टैक्स, एक है प्रॉपर्टी टैक्स, एक है कैपिटल गेन टैक्स, एक है इनहेरेंट टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हैं। तो हर टैक्सेस को गवर्नमेंट को पे करना है। तो जब हम बुक कीपिंग करेंगे तो हम लोग को एक्चुअल पता चलेगा कि अभी तक हमने कितना टैक्स पे कर चुके हैं, कितना टैक्स पे करना बाकी है, कौन सा टैक्स पे करना बाकी है। हर एक टैक्स लायबिलिटी हम लोग को पता चलेगी। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ बुक कीपिंग ओनली। तो एक बार मैं आप लोग को बता दूं कि बुक कीपिंग करने में हमको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, इंपॉर्टेंस मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस। इफ़ वी मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट किसके लिए यूज़फुल है? यूज़फुल सबसे पहला है ओनर। एज अ ओनर, अगर मैं खुद बिजनेस का मालिक हूँ, ओनर हूँ, तो मुझे बुक कीपिंग इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है उसका रीज़न दिया है, बिजनेसमैन कैन फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस एसेट लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर मैं बिज़नेस का मालिक हूँ तो मुझे मेन बिजनेस से चाहिए प्रॉफिट या लॉस। मुझे पता करना है मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरे पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे मिलेगी फ्रॉम बुक कीपिंग। जो बुक्स में रिकॉर्ड मैंने मेंटेन किया हूँ बिज़नेस के बारे में, वहाँ पे मुझे सब रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो इसलिए बुक कीपिंग मेरे लिए इम्पॉर्टेंट प्ले करेगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट है फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैनेजमेंट दे कैन प्लान, टेक डिसीजन एंड कंट्रोल ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेसमैन एक अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है। बिजनेसमैन बिजनेस के प्रॉफिट को से लिंक रखता है, जबकि मैनेजर्स जो होते हैं वो मैनेजर को मेन काम होता है मैनेज करने का। अब मैनेज करने के टाइम पे तुमको प्लानिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आएगी। डिसीज़न लेना है तो तुम बुक कीपिंग के बेस पे लोगे, कंट्रोलिंग करना है तो बुक कीपिंग के बेस पे लोगे। तो अगर तुमको मैनेजमेंट के हिसाब से देखना है तो मैनेजमेंट में भी तुमको बुक कीपिंग ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। थर्ड पॉइंट जो आप लोग को दिया गया है इन्वेस्टर के पॉइंट है। इन्वेस्टर आर दोज हु आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन माई बिजनेस। इन्वेस्टर वो होता है जो बाहर का पर्सन है लेकिन मेरे बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार है, इन्वेस्ट करने को तैयार है। ठीक है, तो वो भी मेरे बुक कीपिंग को देखेगा, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट को वेरीफाई करेगा। अगर उसको लगेगा तो ही वो मेरे बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा। अगर मेरे बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा होगा तो इन्वेस्ट करेगा। अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन सही से नहीं हो पा रहे हैं तो वो इन्वेस्ट करने वाला नहीं है। तो इन्वेस्टर के लिए भी मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से कस्टमर्स के लिए भी मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट इम्पॉर्टेंट है। कस्टमर्स, बगैर कस्टमर्स के हमारा बिजनेस तो चल ही नहीं सकता। तो बिजनेसमैन अगर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कस्टमर्स को शो करते हैं, ठीक है,
अगर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में कस्टमर को शो करूँगा तो मेरी बिजनेस की डिटेल बिजनेस कस्टमर्स के पास जाएगी और साथ में वो लोगों का भरोसा भी जीत सकता हूँ। आई कैन गेन देयर कॉन्फिडेंस, मैं उनका कॉन्फिडेंस ले सकता हूँ और ये भी एश्योर कर सकता हूँ कि मेरे बिज़नेस की पोजीशन इतनी अच्छी हो ताकि मैं उनको टाइमली सप्लाई कर सकूँ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी सामान चाहिए या सर्विसेज चाहिए मैं टाइम टू टाइम सप्लाई कर सकता हूँ, इसलिए मेरे लिए बुक कीपिंग इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूटिलिटी टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए भी मेरा बुक कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स इन डिफरेंट सोर्सेस। जैसा मैंने इससे पहले कुछ देर पहले बताया, गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है, एक्साइज ड्यूटी लेती है, इंपोर्ट ड्यूटी लेती है, बहुत सारे टैक्सेस लेती है। तो गवर्नमेंट जितनी भी टाइप ऑफ टैक्सेस लेगी तो गवर्नमेंट मुझसे डायरेक्टली टैक्स उसी बिहाफ पे मांगेगी जो मेरा बुक कीपिंग होगा, जो मेरा अकाउंट्स होगा। अकाउंट्स के बिहाफ पे ही गवर्नमेंट मुझसे टैक्स क्लेम कर सकती है। जब मैं अकाउंट्स ही नहीं बनाऊंगा तो मेरा टैक्स क्लेम नहीं होगा। गवर्नमेंट मुझसे किसी भी तरह से टैक्स मांग सकती है। इसलिए अगर मुझे एक्चुअल अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना है, सही टैक्स पे करना है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि मेरे पास गवर्नमेंट के पास टैक्स पे करने के लिए बुक कीपिंग होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है लेंडर्स। लेंडर्स आर दोज पर्सन फ्रॉम हुम वी एक्सपेक्ट मनी एज लोन। कोई भी लेंडर हो, लेंडर मतलब किसी पर्सन को अगर पैसा चाहिए तो जिसके पास जाओगे वो लेंडर कहलाएगा। जैसा अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं बैंक के पास जाता हूँ तो बैंक एक लेंडर हो गया। अगर मैं किसी फ्रेंड के पास जाता हूँ तो वो फ्रेंड एक लेंडर हो गया। मैं रिलेटिव के पास जाता हूँ तो वो रिलेटिव एक लेंडर हो गया। जो पैसा मुझे लेंड करने वाला है, देने वाला है, तो वो लेंडर लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है बुक्स ऑफ अकाउंट। दे विल लेंड मी मनी अकॉर्डिंग टू माई बुक कीपिंग। दे विल चेक माई बुक्स ऑफ अकाउंट। वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कितना बिजनेस है, कितना प्रॉफिट है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उस हिसाब से मैं लोन दूँ। ठीक है, जैसा एक एग्जांपल बताऊँ आप लोगों को कि अगर मेरा प्रॉफिट होता है साल का 10 लाख रुपए का और मैं बैंक के पास जाता हूँ, बोलता हूँ कि मुझे 2 करोड़ रुपए का लोन देना है, तो क्या बैंक लोन देगी मुझे? उसका सिंपल आंसर है नो, बिकॉज आई एम अर्निंग 10 लाख प्रॉफिट। तो मुझे लोन जो मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू 10 लाख होगा, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, तो ये एक लेंडर लोग भी बुक कीपिंग देखते हैं। लास्ट पॉइंट आप लोगों के लिए है डेवलपमेंट। बिजनेस में डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। डेवलपमेंट वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड के बेसिस पे ही हो सकता है। ठीक है, बिज़नेस डेवलप करना है, ग्रोथ करना है, बिज़नेस को एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि मेरे पास बिग बुक कीपिंग हो। जब बुक कीपिंग होगी तो ही मैं कंट्रोल कर पाऊँगा। कंट्रोल करना डिसीजन होगा, डिसीजन से डिकंट्रोलेशन और फिर एक्सपांशन हो सकता है। इन शॉर्ट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन बुक कीपिंग। विदाउट बुक कीपिंग आई एम नथिंग। तो बिज़नेस में हम लोगों को बुक कीपिंग करना ज़रूरी बन जाता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 2 एक्सप्लेनेशन किया हूँ, 2 चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन किया हूँ। एक जो कहा गया था इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, और सेकेंड जो बताया आप लोग को यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। थैंक यू।